भोग। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि राग द्वेष की निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है। उसके लिए हमें सबसे प्रथम अलौकिक विवेक के प्रकाश में अपने को तीनों शरीरों से असंग करना होगा, जिसके करने में मानव सर्वदा स्वाधीन है। स्थूल शरीर से असंग होने पर अशुभ कर्म की उत्पत्ति नहीं होती और शुभ कर्म में आसक्ति नहीं रहती। सूक्ष्म शरीर से असंग होने पर निरर्थक चिंतन की उत्पत्ति नहीं होती और सार्थक चिंतन में आसक्ति नहीं रहती। और कारण शरीर से असंग होने पर निर्विकल्प स्थिति में आसक्ति नहीं रहती और शरीर का अभिमान नहीं रहता। निर्भिमानता आते ही माना हुआ अहम भाव मिट जाता है और उसके मिटते ही जड़ता से विमुक्ता हो जाती है। अथवा यूं कहो कि चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है, जो वास्तव में मानवता है। अब यदि कोई कहे कि अलौकिक विवेक क्या है, तो कहना होगा कि जिस ज्ञान से हम बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि समस्त जीवन के दोषों को जानते हैं, उसके ज्ञान का नाम ही अलौकिक विवेक है। अथवा यूं कहो कि जिस ज्ञान से बुद्धि, इंद्रिय आदि ज्ञान पाते हैं, उस ज्ञान का नाम अलौकिक विवेक है। अथवा यूं कहो कि जिससे अल्प ज्ञान प्रकाशित होता है, वह अलौकिक विवेक है। अलौकिक विवेक किसी कर्म का परिणाम नहीं है, क्योंकि कर्म का जन्म तो बुद्धिजन्य है तथा इंद्रियजन्य ज्ञान से होता है। तो जो कर्म बुद्धिजन्य ज्ञान का कार्य है, भला वह कहीं अलौकिक विवेक का कारण हो सकता है? कभी नहीं। अलौकिक विवेक तो किसी महान ने अपने अहेतु की कृपा से मानव को साधन निर्माण करने के लिए प्रदान किया है। इस कारण विवेक युक्त जीवन को ही मानव जीवन कहते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि तीनों शरीरों से असंग होने का उपाय क्या है? उसके लिए सबसे प्रथम बुद्धिजन्य ज्ञान से इंद्रियजन्य ज्ञान पर विजय प्राप्त करनी होगी। इंद्रियजन्य ज्ञान शरीर आदि वस्तुओं में सत्यता तथा सुंदरता का दर्शन कराता है। उस पर विश्वास करने से प्राणी विषयों में आसक्त हो जाता है, जिससे बेचारा प्राणी पराधीन होकर दीनहीन हो जाता है। पर बुद्धिजन्य ज्ञान शरीर आदि वस्तुओं में असुंदरता
सतत परिवर्तन तथा क्षण भंगुरता आदि दोषों के दर्शन कराता है, जिससे साधक सुगमता पूर्वक विषयों के राग से मुक्त होकर भोग से योग की ओर अग्रसर होता है। जैसे अपने ही शरीर को यदि कोई इंद्रियों के द्वारा देखता है, तब उसे शरीर सत्य भी मालूम होता है और सुंदर भी, किंतु उसी शरीर को यदि बुद्धि के ज्ञान से देखने लगे तो उसे उसके भीतर मल, मूत्र, मज्जा, मांस आदि दुर्गंधित वस्तुओं का दर्शन होता है, जिससे ऊपर की सुंदरता मिट जाती है, अथवा यूं कहो कि शरीर से अरुचि हो जाती है। यदि बुद्धि के ज्ञान से दृढ़ता पूर्वक शरीर के दर्शन किए जाएं, तो कोई भी उसे अपने समीप रखना स्वीकार न करेगा, न उसमें रहना पसंद करेगा। जैसे यदि किसी से कहा जाए कि स्वर्ण के कलश में मलमूत्रादि भरकर और रेशम से ढककर क्या उसे अपने पास रखना पसंद करोगे, तो सभी भाई बहन कह देंगे नहीं। फिर हम शरीर को सुंदर सुंदर अलंकारों एवं वस्त्रों से सुशोभित क्यों रखते हैं? तो कहना होगा बुद्धिजन्य ज्ञान के निरादर से। इसके अर्थ में कोई भाई बहन यह न समझ ले कि बुद्धिजन्य ज्ञान शरीर को कहीं फेंकने तथा मिटाने के लिए कहता है। ज्ञान किसी को मिटाता नहीं, ज्ञान तो उसकी वास्तविकता के दर्शन कराता है। शरीर की वास्तविकता के दर्शन होने पर शरीर की ममता का त्याग करने के लिए बुद्धिजन्य ज्ञान प्रेरणा देता है। शरीर की ममता मिटते ही विषय भोग से अरुचि हो जाती है। जो योग की रुचि उत्पन्न करने में समर्थ है। यह नियम है कि भोग की रुचि की पूर्ति करने में प्राणी भले ही पराधीन तथा असमर्थ हो, क्योंकि इच्छित भोग सभी को सदैव नहीं मिलते, पर योग की रुचि की पूर्ति करने में कोई भी साधक कभी पराधीन नहीं है। कारण कि योग की सिद्धि के लिए हमें भोग वासनाओं से रहित होकर पर से स्व की ओर गतिशील होना पड़ता है, क्योंकि योग उससे करना है जिससे वियोग नहीं होता। वियोग उसी से होता है जो अपने में हो। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि योग प्राप्त करने में पराधीनता नहीं है। जिस काल में भोग को प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, उसी काल में योग प्राप्त हो जाता है। वैसे तो भोग के आरंभ से पूर्व
और भोग के अंत में सभी को योग प्राप्त है, परंतु भोग काल के सुख की समृद्धि अंगित हो जाने से जो योग प्राप्त होता है उसका अनुभव नहीं होता। अर्थात भोग के अंत में भी भोग का चिंतन रहता है। भोग का चिंतन स्वाभाविक योग में स्थित नहीं होने देता। इस दृष्टि से भोग प्रवृत्ति से भी भोग का चिंतन अधिक भयंकर है। यद्यपि किसी को भी भोग के चिंतन से भोग नहीं मिल जाता, भोग की प्राप्ति के लिए तो कर्म अपेक्षित होता है। कर्म का संबंध वर्तमान परिस्थिति से होता है और चिंतन आगे पीछे का होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आगे पीछे के चिंतन ने ही हमें स्वाभाविक योग से विमुख किया है और योग की विमुखता ने ही हमें शक्तिहीन बनाकर जड़ता में आबद्ध कर दिया है।